यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कुंती के पुत्र इसलिए अर्जुन का एक नाम है कौन्तेय। ये भारत की परंपरा रही है कि बच्चों को उसकी माँ के नाम से पहचानते थे और बहुत लंबे समय तक माँ के नाम से परिचय बालक का होता था, पिता के नाम से नहीं। इसलिए देवकी नंदन, कौशल्या नंदन यह शब्द हमको श्रवण में आते हैं, यशोदा नंदन। तो ऐसे ही कुंती का पुत्र तो कौन्तेय। भगवान कहते हैं कि बहुत यत्न करने पर भी ये कौन्तेय जो विद्वान है, आम आदमी की बात नहीं कर रहे, जो विद्वान है विपश्चितः, उसका जो चित्त है वो विक्षेप में चला जाता है। विक्षेप में चला जाता है तो उसके वजह से पुरुषस्य माने फिर उस मनुष्य की इंद्रियानि प्रमथीनि, उसकी जो इंद्रियां हैं वह विचलित हो जाती। प्रमथ शब्द का अर्थ होता है बिलोना। जैसे आप छाछ बनाओ घर में तो पहले वो लकड़ी की मधानी होती थी, आजकल तो आप ब्लेंडर यूज करते हैं। वो जो मधानी जब घुमाई जाती है तो उसका जो नीचे का, जिसमें अलग अलग उसके हर्रे से निकले रहते हैं, तो आप डंडा घुमाते हैं हाथ में और नीचे वो घूमता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को प्रमथ बोलेंगे। इसी का अपभ्रंश आम भाषा में होता है। कई लोग बोलते दही मथ के खा लो, दही मथ के रायता बना लो। तो प्रमथ मन के अंदर ये मथना हो गया। गीता में ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि ये सिर्फ आम साधारण लोगों के बारे में ही बात नहीं करते, वो विद्वानों के, साधु के, ज्ञानियों के, तत्ववेताओं के, उनके मन के विषय पर भगवान टिप्पणी देते हैं। वो कहते हैं कि आपने अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से अपने जीवन को सात्विकी, अच्छा, सुंदर, साधन परक बनाया, लेकिन फिर भी ये जो इंद्रियां हैं ये जब अपना प्रभाव दिखाती हैं तो फिर मन प्रसभम हरंती। तो ये विद्वान का जो मन है ये हरंती माने उसकी जो अकल है, जो बुद्धि है, जो समझ है वो हरी जाती। हरी जाती मतलब चोरी हो जाती, नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती। अजब बात है ये। पर ये जो विपश्चित, जिसको हम कहेंगे विक्षेप में आ जाना, परेशान हो जाना, चंचलता में आ जाना, द्वंद्व में आ जाना, ये सब कुछ हो रहा है मन में। पर मन फिर इतना हावी हो जाता है कि जो बुद्धि है वो बेचारी दबके ही रह जाती। पर हमारा जो अंतर का जगत है और जो बाहर का जगत है, दोनों ही जगत में इस प्रकार की स्थिति का जो अनुभव है वो बहुत कष्टकारी होता है। समाज न तो विद्वान की किसी गलती को क्षमा करता है, न कभी उसको भूलने देता है। तुम लोग आते हो, थोड़ा सत्संग सुनते हो, इतने में ही तुम्हारे घर वाले मित्र माइक्रोस्कोप लेके तुम्हारा जीवन देखते हैं। कुछ करो तो सही तुम गलत, तुरंत कहेंगे अच्छा बड़े ज्ञानी, ऐसा बोलते हो, ऐसा करते हो।
ये है समझ तुम्हारी, ये सीखा तुमने, ये सिखाया तुम्हें गुरु मैंने अपना दोष। तो मनुष्य कहता है भाई हम तो जाते ही नहीं, हम तो हैं बुरे, हम तो बुरा काम करेंगे, तुम तो सत्संगी हो, तुमने कैसे कर लिया? अब इसका स्पष्टीकरण देना बड़ा कठिन हो जाता है। कैसे? तो ये कैसे का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि जब आपकी इंद्रियां प्रमथित होंगी तो बुद्धि से ज्ञान हरा जाएगा। इसलिए आप एक क्षण के लिए भी अगर ये सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता हम ये कर लेंगे, तो क्या फर्क पड़ता हम ये बोल दें, तो क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखिए फर्क बहुत पड़ता है। कोई शराबी जो शराब पीनी छोड़ना चाह रहा हो और वो किसी शराबी के पास बैठ करके ये कहे मैं चेक करूंगा कि मेरे अंदर शराब पीने की इच्छा आती है कि नहीं आती है, तो क्या वो समझदारी होगी? जो ड्रग एडिक्ट है वो ड्रगीज के ग्रुप में जाके बैठ जाए और कहे मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे अंदर नशा लेने की तलब उठती है या नहीं उठती है। शराब की एडिक्शन होती है, ऐसे ही तमाम अलग अलग एडिक्शंस, भोजन की हो सकती है, वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहने की हो सकती है, वो एक तरह के खाने की हो सकती है कि ये ही मिले तो खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे हम। और फिर शरीर खराब हो रहा है, डॉक्टर कहता है भाई ये खाना छोड़ो, बाजार का गंदा सब छोड़ो, कहे हाँ मैं कोशिश करता हूँ, मैं करूंगा मैं। और फिर वो जाके किसी फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में बैठ जाए और कहे मैं देखता हूं मेरे अंदर इच्छा आती है कि नहीं आती, तो क्या ये समझदारी होगी? नहीं होगी। प्रमथ, याद रखिएगा इस शब्द को, इंद्रियां प्रमथित जब होंगी तो वह बुद्धि से ज्ञान हर लेंगी। दूसरा प्रश्न है तुम्हारा कि रावण एक महाज्ञानी था तो फिर उसने जो गलत काम किए तो क्यों किए, सीता जी का अपहरण क्यों किया, इतने दुष्कर्म क्या उसने अपने अहंकार के वजह से किया? हाँ, जितनी ताकत उसके पास आ गई, फिर वरदान थे उसके पास कि वो मरेगा नहीं, तो ये सब मिल करके, क्योंकि जो मूल रूप से जो तमोगुण चित्त के अंदर होता है अगर हमने उसको नहीं निकाला तो हमारे द्वारा किया गया जब तप, हमारे द्वारा प्राप्त की गई कोई भी शक्ति हमारे अंदर वो एक गुब्बारा बना देती बड़ा सा कि हम तो अब बहुत श्रेष्ठ हो गए। यही हाल उसका हुआ था। और उसी अहंकार की वजह से ज्ञान होने पर भी, शब्द का ज्ञान होने पर भी वो वास्तविक ज्ञानी नहीं कहलाता है। चतुर्वेदी था, माने छोटी मोटी बात नहीं, चतुर्वेदी था, ऋषि की संतान है ना, तो ज्ञान विज्ञान वेद पाठ तो सब कुछ था ही। और फिर वो शिव जी का भक्त है, शिव का सबसे श्रेष्ठ भक्तों में से एक है, लेकिन शिव के समझाने पर भी वो अपना अहंकार नहीं छोड़ पाया, उन्हीं को अहंकार दिखाता था। अब बोलिए, जब अपने गुरु को, अपने इष्ट को ही अहंकार दिखाने लग जाएगा, वो दूसरे को क्या छोड़ेगा? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माफी के काबिल नहीं होती। और महादेव रावण के इष्ट भी हैं और गुरु भी हैं, और रावण ने अपना अहंकार उन्हीं को दिखा दिया था कि मां पार्वती ने कहा था कि प्रभु इसका उद्धार कैसे होगा, इसकी हरकत तो देखो, तो शिव मौन हो गए थे। क्योंकि जिसको ना समझ हो उसे हम समझा लें, जो पहले ही ज्ञानी हो उसको हम क्या समझाएंगे? इसलिए ज्ञानियों का अभिमान उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अज्ञानी का अभिमान उसका शत्रु नहीं होगा, क्योंकि अज्ञानी कभी ना कभी पीड़ित होगा, हाय मैं क्यों अहंकारी हूं, ये दूर हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। पर जिसको ज्ञान सुनने के बाद अभिमान हो जाए, उसका अभिमान कौन दूर करेगा? इसलिए मूल जो हमारे मन की क्वालिटी है ना, उसको
बहुत सावधानी से अच्छा, ठीक, सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।